जिन शासन प्रेमी भव्य सेवानिष्ठ सभी भी साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु सात्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि दान देना प्रभु कृपालु, पापों को कर सकूं शमन, पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को, चरम तीर्थेश प्रभु महावीर शासनेश को मेरी अनन्य श्रद्धा से भाववंदन। गुरु भगवंतों का स्मरण करती हुई आप सभी के अंतर मन में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को बारंबार अभिनंदन। झूठ बोलना, नशावाद का सेवन करना जीवन में बहुत बड़ी विपत्तियों को निमंत्रित कर देता है। यह लोक, यह जन्म और अगला जन्म, जन्म जन्म इससे खराब हो जाते हैं। पिछली मीटिंग में हमने विचार किया था, समझा था, जाना था कि झूठ बोलना किस किस वजह से होता है और किन किन कार्यों में मानव झूठ का सेवन, मृषावाद का सेवन करता है। और ये भी हमने सुना था, समझा था, जाना था कि जो व्यक्ति बड़े ही परिश्रम से, विनय से, भावना से, भक्ति से मंत्र तंत्र और विद्याएं साधना करता है और फिर वो अपनी साधना में सक्सेस भी हो जाता है, सफल हो जाता है। उसको वो सिद्धियाँ, वो तंत्र मंत्र, वो विद्याएं जो उसने चाही थी, जो उसने इच्छा की थी, वो उसको प्राप्त हो जाती है। परंतु ध्यान रखना और सुनना, मनोयोग से सुनना और इसको अपने जीवन में कभी मत भूलना कि जितने परिश्रम से, जितनी मेहनत और निष्ठा से विद्याएं, तंत्र मंत्र, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, सीखी जाती हैं, अपने अंदर में आरोपित की जाती हैं, समाई जाती हैं, अगर झूठ का सेवन हो, अगर मृषावाद का आचरण हो तो सब विद्याएं विफल हो जाती हैं। जो कुछ गुरु कृपा से, ईश कृपा से जो मिला था ना, वो सब चला जाता है। कैसा लगता होगा, बड़ा बुरा लगता होगा ना। हाँ, और इस संसार में रहते हुए जो व्यक्ति झूठ बोलता है, कपट का सेवन करता है, मर्मकारी मिश्र भाषा बोलता है,
तो उसके मित्र भी नहीं बनते। परिवार वाले भी उसकी आदतों को बार बार उसी प्रकार से अनुभूति करके, जानकर पहचान कर धीरे धीरे उससे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। प्रीति और प्रतीति, विश्वास और प्यार सब नष्ट हो जाता है। तो इस जन्म में जगह जगह झूठा व्यक्ति अपमानित होता है। जहाँ जाता है वहीं लोग उसको दुत्कारते हैं, धिक्कारते हैं। और परभव में भी दुख सहता है, क्योंकि जो झूठा होता है, जो वचन योग का दुरुपयोग करने वाला होता है, वो उसका कुफल भी भोगता है, बुरा फल भी चखता है। क्या है बुरा फल? यानी उसको दांत का, मुंह का, जीभ का, गले का कोई ना कोई ऐसा रोग होता है, कैंसर। हाँ, अनेकों प्रकार के रोग हैं, उनमें से कोई भी रोग उसको हो जाता है। कोई जन्म से ही गूंगे पैदा होते हैं। क्यों? अरे भाई, मृषावाद से पाप बांधा था ना, तो कोई तोतले होते हैं, कोई हकलाते हैं बोलते समय, और कोई ऐसे भी होते हैं जो बोल सकते हैं। अच्छी भाषा है, अच्छा स्वर है, परंतु जहाँ बोलने का मौका आता है, जहाँ उन्नति का अवसर आता है, वहाँ अपने उन शब्दों से ही वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यानी प्रमोशन होते होते रह जाता है। जैसे आपको पता होगा, सुना होगा आपने, जिस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने तपस्याएं की थी, बहुत तपस्याएं की थी। और जब उनकी तपस्याएं पूरी होती थी तो उनको वर देने के लिए देवी देवता उपस्थित होते थे। तो कुंभकर्ण ने तपस्या करी, बहुत कठोर तपस्या करी, और सोचा कि जब मुझे पूछा जाएगा, वो देव उपस्थित होंगे तो मुझसे पूछेंगे क्या मांगते हो, तो मैं कहूँगा इंद्र का पद मांगूंगा। हाँ, इंद्र का पद मांग लूँगा मैं, मंसूबे बनाकर, बड़े खुश होकर। और यही लालसा लेकर तपस्या करी कुंभकर्ण ने। अब देखिए, जब तपस्या सफल हुई और देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा मांगो, हम प्रसन्न हैं, क्या मांगते हो? तो मांगना था इंद्र पद, लेकिन ऐन मौके पर जीभ फिसल गई और क्या बोला? निद्र पद। इंद्र पद की जगह निद्र पद बोल दिया। तो 6 महीने जागना और 6 महीना सोना, ऐसी निद्रा। तथास्तु देव ने कहा और कुंभकर्ण को वो निद्रा प्राप्त हो गई। तो साथियों, झूठ बोलना, हम ये वर्णन नहीं बता सकती मैं आपको कि कहाँ उसके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है, परंतु अनेक साक्ष्य हमारे आगमों के कहते हैं कि जो झूठ बोलता है, मृषावाद का आचरण करता है, वो कहीं ना कहीं उसका कड़वा स्वाद भी चखता है। इस भव में अपमानित होता, पर भव भी दुख सहता। तोतला बोवड़ा गूंगा बनता, दांत रोग मुख रहता। मुंह में, दांत में, जीवा में रोग होते हैं उसके, कोई ना कोई। कभी दांत का दर्द, हाय कितना तंग करता है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही कि जिसको दांत का दर्द होगा तो उसी वजह से होगा, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, परंतु मृषावाद का बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, अपना फल देता है। असत्य
सत्य बोल कर दुख पाते, अनंत जीव जगत में। वसु राजा का चरित्र ये अब सुनो संक्षेप में। नहीं पलटिए वचन कभी, देख हवा का रुख, थोड़ा मिथ्या भाषण करके वसु नृप पाता दुख। अब हम सुनते हैं वसु राजा की कहानी। वो वसु राजा जिसका सिंहासन बिना किसी आधार के अधर में रहता था, उसके सत्य निष्ठा के कारण इतना सत्यवादी था वो, सब तरफ उसके चर्चे थे। और उसने झूठ का सेवन किया, मिश्र भाषा बोली। किस कारण बोल दी? हाँ, किस कारण बोल दी तो सुनेंगे कहानी में। हाँ, तो सुनते हैं। शुक्तिमती नगरी में थे एक कुलाचार्य विद्वान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। चहूँ दिशा यश कीर्ति फैली थी मकरंद समान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, एक गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। स्वातिमती गुरु पत्नी प्यारी, पतिव्रता उत्तम गुणधारी। पर्वत नामक सुत सदाचारी, सरस्वती के सभी पुजारी। ब्राह्मण का आचार निभाते, करते विद्यादान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। एक नगरी थी जिसका नाम था शुक्तिमती नगरी, शुक्तिमती नगरी। और वहाँ पर एक विद्वान आचार्य है जिनका नाम था क्षीर कदम्ब, क्षीर कदम्ब। और वो पढ़ाया करते थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का दान होता है, ब्राह्मण का कार्य होता है विद्या का दान करना। और वो निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से विद्या का दान देते थे, पढ़ाते थे सबको। और चारों दिशाओं में उनका यश और कीर्ति बड़ी फैली हुई थी। और विश्व वसु जो शुक्तिमती नगरी का राजा था, वो बड़ा प्रभावित हुआ सुनकर, क्षीर कदम्ब गुरु के गुणों को सुनकर और उनकी ख्याति से बड़ा प्रभावित हुआ। और अपने राजकुमार, इकलौता राजकुमार उसका वसु नाम का, उसको लेकर आता है और कहता है, इसको पढ़ाइए गुरुजी, इसको मैं आपको सौंपता हूँ, इसे योग्य शासक बनाइए। आचार्य ने कहा, ठीक है, मेरे पास जो भी मेरे शिष्य पढ़ते हैं वो मेरे गुरुकुल में ही रहते हैं और राजकुमार भी यहीं रहेगा। ठीक है। विश्व वसु जो नगरी का राजा था, अपने पुत्र वसु को वहाँ पर गुरुकुल में छोड़कर चला गया। और वहाँ पर रहने वाले क्या करते थे? गुरुकुल में कैसे होती थी पढ़ाई? गुरु की सेवा करना और सफाई करना, गुरु पत्नी के, गुरु के काम करना, जंगल से लकड़ी लाना, पेड़ पौधे सींचना और ज्ञान ध्यान करना, विनय पूर्वक अध्ययन करना, ये सब काम होते थे। तो वहाँ पर राजकुमार भी और दूसरे शिष्य भी छोटे बड़े के भेदभाव के बिना सभी वहाँ पर विद्या और शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन अध्ययन की बेला में विप्र पुत्र एक आया शरण में। नारद नाम बताया उसने, ज्ञान सीखने की धुन मन में। जिज्ञासु शिष्य को मिल गया
गुरु चरणों में स्थान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। एक दिन जब बैठे थे, अध्ययन चल रहा था, गुरु पाठ दे रहे थे और सारे शिष्य बड़े विनय पूर्वक वो ग्रहण कर रहे थे विद्या को, ज्ञान को। उसी समय एक जिज्ञासु ब्राह्मण पुत्र आया और उसने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके पास में ज्ञान सीखने की इच्छा रखता हूँ। और आचार्य जो कि निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के सबको सिखाते थे, उनका खुद का बेटा भी वहाँ पर पढ़ता था, जिसका नाम था पर्वत। वो भी सबके साथ ही पढ़ता था। राजकुमार वसु भी वहीं पढ़ता था। कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं। और नारद उसका नाम बताया आने वाले ने, और उस नारद को भी शामिल कर लिया अपनी शिष्ट मंडली में, अपनी कक्षा में। और वसु, नारद और पर्वत, 3 शिष्य प्रमुख थे। वसु नारद पर्वत तीनों ही करते साधना सरस्वती की। मोटी बुद्धि थी पर्वत की, नारद वसु दोनों थे मेधावी। भेद भाव के बिना आचार्य देते सबको ज्ञान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। नारद, वसु और पर्वत स्वयं का उनका बेटा था आचार्य का, और नारद वो आया था जो शिष्य ज्ञानार्जन करने, और वसु राजकुमार, और भी शिष्य थे, लेकिन ये 3 बड़े प्रमुख थे, सबसे आगे रहते हर बात में। जिनमें पर्वत की तो थोड़ी मोटी बुद्धि थी, जल्दी उसको याद नहीं होता, जल्दी समझ में नहीं आता, परंतु पढ़ता था वो भी साथ में। और नारद और वसु दोनों बड़े तेज बुद्धि के थे, फटाफट ग्रहण कर लेते थे जो कुछ गुरु समझाते थे, और निष्पक्ष भाव से, भेदभाव के बिना आचार्य सबको विद्या का, सरस्वती का दान दिया करते थे। एक दिन क्या होता है कि 2 ज्ञानी साधु उस पाठशाला की तरफ से गुजर रहे थे, जा रहे थे, और वो साधु बात करते जा रहे थे आपस में, और आचार्य भी उस तरफ से गुजर रहे थे, आचार्य क्षीर कदम्ब। तो उन्होंने उन साधु की बातचीत सुन ली। दोनों जो सन्यासी थे, साधु थे, वो बड़े अच्छे आत्मज्ञाता थे। तो वो बातें कर रहे थे, तो जो उनमें से जो बड़ा था ना, बड़े आयु वाला, ज्ञान में भी बड़ा था वो, तो वो बड़ा वाला साधु कहने लगा, ये 3 जो है ना बैठे हैं, इन 3 में से एक देवलोक जाएगा और 2 अज्ञानी नरक जाएंगे। अब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन बातें उनके शिष्यों के बारे में थी। तो क्षीर कदम गुरु के कान खड़े हो गए और सुन लिया उन्होंने। वो सोचने लगे, अरे इन मुनियों से पूछता हूँ अभी कि कौन से, इन 3 में से कौन से देवलोक में जाने वाले हैं और कौन से 2 जने नरक में जाने वाले हैं। पूछो तो सही कम से कम। लेकिन पूछ ना पाए। मुनि तो चले गए आगे को। चले गए मुनि पूछ न पाया, ले लूं परीक्षा मन में आया। तीनों को चुपचाप बुलाया, एक एक कुकुट दे समझाया। कोई न देखे वहीं पे इनका करना काम तमाम। थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। मुनि तो चले गए, आचार्य पूछ नहीं सके, मन की बात मन में ही रह गई।
आखिर विचार करते रहे, कौन नरक जाएगा, कौन देवलोक जाएगा। 2 जने नरक में जाने वाले हैं और 1 देवलोक में जाने वाला है। इन तीनों में से नहीं, मेरे बेटे का क्या होगा। जिज्ञासा मन में आ गई। आखिर अपना खून होता है ना, उसके प्रति चिंता तो रहती है। आखिरकार आचार्य ने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुनि तो गए, अब मैं खुद ही परीक्षा कर लूँ। विद्वान थे, गुणवान थे, उन्होंने परीक्षा का उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? तीनों को अलग अलग अपने पास बुलाया। एक की बात दूसरे को नहीं पता है। अलग अलग तीनों को बुलाया और एक एक तीनों को एक एक पक्षी दिया। वो पक्षी बना हुआ तो आटे से था और उसके अंदर में भरा हुआ था मतलब रंग और ऐसे ऐसा कुछ भरा हुआ था कि वो इस प्रकार की उसकी रचना थी पक्षी की कि वो असली जैसा दिख रहा था, बिल्कुल वास्तविक जैसा दिख रहा था और जैसे जिंदा था। तो वो पक्षी नकली ही था, असली नहीं था, जीवित नहीं था, लेकिन जीवित जैसा नजर आता था। तो एक एक तीनों को दिया चुपके अलग अलग और कहा इस पक्षी को ऐसी जगह पे जाके इसकी गर्दन मरोड़ के लाओ जहाँ पर कोई ना देखता हो, और ये मेरा आदेश है। तीनों अलग अलग जा रहे हैं, तीनों को एक दूसरे का किसी का नहीं पता है, हर कोई अपनी अपनी सोच रहा है। तो जो था ना वो कौन? नारद। नारद ने सोचा कि भले ही आटे का पक्षी है, गुरु ने आज्ञा ये दी कैसी है। सर्वज्ञों की खुली दृष्टि है, दुष्कृत को एकांत नहीं है। कोई न देखे मगर मेरी आत्मा को सब है भान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। नारद असमंजस में भर के, प्राण न हर पाया कुक्कुट के। वसु पर्वत वन गुफा में जाके, गर्दन तोड़ी लाए गुरु पे। अपनी अपनी कही तीनों ने, सुन के गुरु हैरान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान, थे गुरु क्षीर कदम्ब गुणवान। नारद उस पक्षी को लेकर एक ओर को चला, बड़े गहन जंगल में पहुंच गया जहां पर दिन में भी ऐसे घने वृक्ष थे कि दिन में भी अंधेरा था। उसने सोचा यहाँ पर गुरु की आज्ञा पूरी कर दूं, कोई नहीं देखता है। लेकिन सोचने लगा मेरे गुरु तो हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। आज कैसे आज्ञा दे दी कि इस पक्षी को मार के लाओ, हालांकि नकली है, आटे का बना हुआ है, पर ऐसे कैसे गुरु ने आज्ञा दे दी, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कहा कि कोई ना देखे वहाँ पर इसकी गर्दन मरोड़नी है। पर मैं तो देख रहा हूँ, सर्वज्ञ प्रभु देख रहे हैं। अरे वन में रहने वाले कोई भी पक्षी, कोई भी दूसरे जीव जंतु, पता नहीं कौन कौन देख रहे हैं। मैं कैसे, कहाँ एकांत है, कहाँ एकांत है, कहाँ इसकी गर्दन मरोड़ूं। मेरी आत्मा तो देख ही रही है और कोई नहीं देख रहा। तो उसको कुछ समझ नहीं आया और वो गुरु की आज्ञा ना मानूंगा तो गुरु क्रोधित होंगे, मुझे बुरा कहेंगे, मेरे पर उनका इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। सब कुछ समझ रहा था, फिर भी उसकी आत्मा ने स्वीकृति नहीं दी, आत्मा ने गवाही नहीं दी और वो पक्षी वैसा का वैसा लेकर वापस आ गया। गुरु ने कहा अरे क्या बात है, मेरा आदेश पूरा नहीं किया। गुरुदेव मैं नहीं कर पाया, कोई एकांत नहीं मिला मुझे जहाँ कोई ना देखता हो। बस सारी अपनी जो भी उसके मन में सारी तरंगे चल रही थी विचारों की, सब गुरु के सामने रखती।
गुरु ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब दूसरा वसु जो राजकुमार था वो भी पक्षी को लेकर गया था। वो एक वन में जाकर और उसने देखा कोई नहीं देख रहा है, और उसने उसकी गर्दन मरोड़ के ले आया। पर्वत जो उनका खुद का बेटा था वो भी एक गुफा में गया, और गुफा में उसने देखा बहुत अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा यहाँ पे, चलो गर्दन तोड़ी और गुरु के पास में ले आए। दोनों ने ला के अलग अलग और गुरु को दे दिया पक्षी, और गुरु जी आपका आदेश पूरा कर दिया। ठीक है, उनको भी कहा जाओ। अब गुरु विचार करते हैं, ये तो उनकी परीक्षा थी ना। गुरु विचार करते हैं कि कौन देवलोक जाने वाला है और कौन 2 जने नरक में जाने वाले हैं। आप समझ गए ना। अरे गुरु तो बड़े ज्ञानी थे, हमारे में कहाँ है इतना ज्ञान, पर फिर भी अनुमान भी एक प्रमाण होता है। हाँ, तो आज की ये कहानी अभी आगे चलेगी, और अगली मीटिंग में भी हम इसकी चर्चा और इसका विवेचन करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, चिंतन मनन में लेंगे। तब तक के लिए हम ये सोचें कि असत्य बोलना और बुरा काम कोई भी हो, कोई भी बुरा काम करना, अब वो मुर्गा लेकर, कुक्कुट लेकर, पक्षी लेकर तीनों जने गए थे, पर तीनों के विचार कैसे थे। हाँ, लेशा कैसी कैसी आई उनको, क्या होती है लेशा, आगे सुनेंगे। तो आज आपको फिर से ध्यान दिला रही हूँ कि आपको क्लिक करना है लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर, और बेल आइकन को भी आपको क्लिक करना है, ताकि हमारे वीडियो जो आपको बड़े पसंद हैं और जिन्हें आप बार बार देखना चाहते हो, बार बार सुनना चाहते हो, तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिले, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप हमेशा सुन सकें। तो इसका आप ध्यान रखेंगे लाइक सब्सक्राइब करने का। तो साथियों, आज की मीटिंग, आज का हमारा ये जो आपस का वार्तालाप है, इसको यहीं विराम देकर आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं चलती हूँ। नमस्कार।